अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपनी इफ्तार रूटीन। तो आज मैं इफ्तार में जो मेन डिश बना रही हूँ वो है चीज़ी व्हाइट सॉस पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैं पास्ता को बॉयल कर लूँगी, जिसके लिए मैंने एक खुले बर्तन में पानी ले लिया है। और अब मैं पानी में ऐड करूँगी नमक। नमक मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी ताकि पास्ता फीका-फीका ना लगे। और अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल ऐड करने से पास्ता चिपकेगा नहीं आपस में। और अब मैं पानी को कवर कर दूँगी और पानी के बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पर पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 3 तरह का पास्ता थोड़ा-थोड़ा ले लिया है और अब पास्ता को मैंने पानी में ऐड कर दिया है। तो पास्ता को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद कवर कर दूँगी ताकि पास्ता अच्छी तरह से गल जाए। तो पास्ता को गलने के लिए मैं दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दूँगी और इस तरफ मैं पास्ता की सेकंड प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक पैन रख लूँगी और इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हमने चिकन को इतना पका लेना है कि चिकन का कलर बिल्कुल व्हाइट हो जाए। तो यहाँ पर चिकन का कलर अच्छी तरह से व्हाइट हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की गाजर, जिसको मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया था। गाजर ऐड करने के बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, मैं बिल्कुल लाइट से स्पाइसेस ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी हाफ अदद चिकन कनौर क्यूब, इससे बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून के बराबर ब्लैक पेपर। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ टी स्पून के बराबर सूखा धनिया। और नमक मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा-सा ऐड करूँगी क्योंकि चिकन कनौर क्यूब में भी नमक होता है, इस वजह से मैं बिल्कुल थोड़ा-सा ही नमक ऐड करूँगी। अब मैं इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से कुक होने दूँगी। तो दूसरी तरफ मैं पास्ता भी चेक कर लूँगी कि पास्ता अच्छी तरह से गला है कि नहीं। तो पास्ता भी अच्छी तरह से गल चुका है माशाल्लाह। तो यहाँ पर गाजर और मसालों को भी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो यहाँ पर गाजर भी हल्की-सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी मैंने छोटे पीसेज़ में कट कर लिया था। तो अब शिमला मिर्च को भी मैं कुक होने दूँगी अच्छी तरह से। अब मैं पानी ड्रेन कर लूँगी पास्ता का। तो चलिए मैं पास्ता का पानी ड्रेन कर आती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर शिमला मिर्च भी कुक हो चुकी है, तो अब मैं इसमें कुछ सॉसेस ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर हॉट सॉस ऐड कर दूँगी। और सिरका मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर। और अब मैं इसमें टोमेटो केचअप ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। तो अब मैं इन सॉसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर पास्ता के लिए चिकन और वेजिटेबल्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है। तो अब मैं पास्ता के लिए व्हाइट सॉस रेडी कर लूँगी, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पैन में ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो अब मैं बटर को मेल्ट होने दूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर बटर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून भर के मैदा। और मेरा स्टार्टिंग से चूल्हा बिल्कुल लो है, लो फ्लेम पर ही मैंने बटर को गरम किया था। और इस टाइम भी चूल्हा बिल्कुल लो है ताकि कोई भी गुठली ना बने। तो अब मैं मैदे को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसमें से बहुत प्यारी-सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैदा अच्छी तरह से भुन चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है मैदे में से। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ केजी मिल्क। और अब मैं मिल्क में ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर ओरिगानो, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी-सी ब्लैक पेपर। तो व्हाइट सॉस में मैं नमक ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सॉसेज़ में भी नमक ऐड होता है, उसके अलावा चिकन कनौर क्यूब में भी ऐड होता है और मैंने थोड़ा-सा स्टार्टिंग में ऐड भी किया था। और यहाँ तक मेरा फ्लेम बिल्कुल लो था, अब दूध हल्का-हल्का गर्म होना स्टार्ट हुआ है, तो मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको थिक होने दूँगी, ताकि पास्ता के लिए अच्छी-सी व्हाइट सॉस रेडी हो जाए। मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने व्हाइट सॉस की थिकनेस कितनी रखी है। तो यहाँ पर व्हाइट सॉस रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, इतनी थिकनेस चाहिए थी मुझे। मैं आपको बाकायदा छोटी स्पून से भी दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी थिकनेस रखी है। तो इस तरीके से मैंने थिकनेस रखी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट व्हाइट सॉस रेडी हो चुकी है। तो अब मैं व्हाइट सॉस में सबसे पहले पास्ता ऐड कर दूँगी। पास्ता को मैंने
अच्छी तरह से ड्रेन करने के बाद हल्का-सा कुकिंग ऑयल लगाकर पास्ता को टॉस कर लिया था ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन और वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मेरा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको चीज़ी टच देने के लिए बेक करूँगी। तो वो प्रोसेस करने के लिए मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, तो अब मैं इसमें पास्ता शिफ्ट कर दूँगी। एक लेयर पास्ता की लगाने के बाद मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके ऐड कर दूँगी और चीज़ के बाद मैं इसके ऊपर हल्का-हल्का सा ओरिगानो ऐड कर दूँगी। चलें जी, फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं बाकी बचा हुआ पास्ता भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बाकी पास्ता भी ऐड कर दिया है और अब इसके ऊपर मैं सेम प्रोसेस की तरह चीज़ ग्रेट करके ऐड कर दूँगी। और अब लास्ट पे मैं दोबारा से हल्का-सा ओरिगानो ऐड कर दूँगी। तो अब मैं पास्ता को अच्छी सी लुक देने के लिए इस पे शिमला मिर्चें और ओलिव्स ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर पास्ता बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए और ओवन को मैंने 15 मिनट पहले 230 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया था। तो अब मैं पास्ता को ओवन में रख दूँगी। तो जब तक पास्ता बेक हो रहा है, मैं इफ्तारी के लिए फ्रूट चाट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। तो मैं बस सिंपल फ्रूट्स को कट करके सिंपल सा फ्रूट चाट बनाऊँगी। मैं कोई क्रीम, दही वगैरह ऐड नहीं करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं सिंपल सा फ्रूट चाट किस तरह से बनाती हूँ। तो इसके लिए मेरे पास जितने भी फ्रूट अवेलेबल होते हैं, उनको मैं अच्छी तरह से छील के, धो के काट लेती हूँ छोटे-छोटे पीसेज़ में। तो फ्रूट्स को छोटे-छोटे पीसेज़ में काटने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऑरेंज का जूस निचोड़ लूँगी। तो ऑरेंज जूस को मैं मिक्स करके अच्छी तरह से फ्रूट चाट को फ़िलहाल साइड पे करके पास्ता चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं पास्ता भी अच्छी तरह से बेक हो चुका है और माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो चलें अब मैं फ्रूट चाट का दोबारा से काम स्टार्ट करती हूँ। तो ऑरेंज जूस तो मैंने इसके ऊपर निचोड़ दिया था। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा जमशीरी इस तरह से ऐड कर दूँगी। ये भी अच्छा लगता है, एक तो टेस्ट में भी और दूसरा इससे कलर भी थोड़ा रेड आ जाता है जो कि प्रेज़ेंटेशन में भी अच्छा लगता है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से किशमिश ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़े से काजू ऐड कर दूँगी जिनको मैंने हल्का-हल्का सा काट लिया था। तो यहाँ पर मेरी बिल्कुल सिंपल सी और ईज़ी सी फ्रूट चाट भी रेडी हो चुकी है। तो पास्ता और फ्रूट चाट यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और अब मैं नेक्स्ट जूसेस रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 तरह के जूस बनाऊँगी, एक टेंग और एक रूह अफ़ज़ा। तो यहाँ पर टेंग और रूह अफ़ज़ा भी रेडी हो चुका है, तो अब मैं इन जूसेस को साइड पे कर दूँगी और खजूरें रख लूँगी प्लेट में। और आज मैंने कोई भी फ्राई आइटम नहीं बनाया, आज मैंने बस यही चीज़ें बनाई हैं इफ्तारी में बिल्कुल सिंपल सी। तो खजूरें भी मैंने प्लेट में रख ली हैं और ये है हरीसा, ये मेरे हस्बैंड लाए थे। तो रमज़ान में तो ज़्यादातर यहाँ पर हरीसा खाया जाता है। तो ये थी मेरी आज की सिंपल सी इफ्तारी, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद मुझे याद आई कि मैं आप सबको कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे 95 सब्सक्राइबर हैं और मुझे 100 सब्सक्राइबर होने का बड़ा इंतज़ार है। और इंशाल्लाह जब 100 सब्सक्राइबर होंगे मेरे, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी-सी कोई रेसिपी भी लेकर आऊँगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।